ओम शांति। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ये नजरें ये जादू का काम करते हैं। आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते, आंखें चार हो जाती। तो बाबा भी बच्चों को नजरों से निहाल करने तो तुमसे मिली नजर। तो नजर ने नजर से फिर क्या कहा? आंखें आंखें बात करती है ना आपस में। भगवान को हमने कैसे पहचाना? क्योंकि भगवान ने खुद आकर बताया कि मैं कौन हूँ। ज्योति। ज्योति किसको कहते हैं? आंखों की रोशनी होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? ज्योति। तो भगवान की नजर जब मेरी नजर से मिली तो भगवान ने मुझे क्या देखा? बाबा कहता है ना, आप सब कौन हो? आत्माएं। आज का बाबा थे, मैं तुमको ज्ञान का चक्षु देता हूँ। किस लिए? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, तुम्हारा बाप जो है जैसा है, बाबा कहता है ऐसे मुझे याद करो। अशरीरीपन का अनुभव करो, शरीर में होते सोते। इसलिए बाबा ने हमको ये ज्ञान का चक्षु दिया। और वो हमको आत्मा कैसे देखा? भगवान किस नजर से हमको देखता? अक्सर हम ये भाषा यूज करते हैं कि तुम मुझे किस नजर से देखते हो? कहते हैं ना कि तेरी नजर में मेरी क्या वैल्यू? तो नजर में वैल्यू होना कि तू मुझे क्या आंकता है, क्या वर्थ है तेरी, मेरी, तेरी नजरों में। तो भगवान हम बच्चों को कैसे देखता है? आत्मा देख। आत्मा मतलब क्या? बाबा तो कहता है, बाबा कहता है देखो दुनिया में है ना, कोई भगवान को जानता तो कोई नहीं जानता। पूछो भगवान कौन कहाँ, तो क्या कहते हैं? कहते हैं नाम रूप से न्यारा है जी। तो बाबा कहता है जब तुमने नाम रूप से ही मुझे न्यारा कर दिया तो रहने की तो फिर बात ही छोड़ कि रहता कहाँ है? और बाबा कहते हैं तुम सब कौन हो? तुम सब आत्माएं हो ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो नाम रूप है,
आत्मा को तो नाम रूप है। आत्मा देखो शरीर धारण करती है, छोड़ती है, कर्म करती है। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा का नाम रूप है तो ये सिद्ध करता है कि परमात्मा का भी कोई नाम और रूप है। क्योंकि बेटे का है तो बाप का तो होगा, बाप का है तभी तो बेटा आया। बाबा कहते हैं इनसे पूछो भगवान कहाँ रहता है, तो बाबा कहता है क्या कहेंगे? बाबा कहता है कह देंगे सबके अंदर है जी, और तब भी तुम दुखी हो। हर दिल में है रब बसता, उसके बावजूद भी बोलचाल बंद है, मनमुटाव है, खींचातानी है, भेदभाव है, सबके अंदर भगवान होने के बावजूद। बाबा कहता है ये कलयुग तो कलयुग चढ़ कैसे गया ये? एक एक घर में 5-5 6-6 भगवान है, तो ये कलयुग कैसे हुआ? भगवान कैसे हैं आज? घरों में देखो एक दूसरे की शक्ल, कोई उदास है, कोई परेशान है, किसी को चिंता खा रही है, किसी को बीमारी खा रही है, तनाव है, क्या कहते हैं स्ट्रेस है। तो बाबा कहता है ये कैसा भगवान है जिसको स्ट्रेस हुई पड़ी? ये कैसा भगवान है जिसको डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया? हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से बाबा कहता है मैं तुमको क्या बनाता हूँ? मनुष्य से देवता बना। बाबा कहता है शास्त्रों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं कहीं कि भगवान पढ़ाता है, पढ़ा के मनुष्यों को, शूद्रों को ब्राह्मण बनाता है, ब्राह्मण से फिर देवता कर देता है। तो बाबा कहता है इसलिए शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं ऐसे थोड़ी होता कि भगवान पढ़ाने आता है और पढ़ा के मनुष्य से देवता बना। बाबा कहता है बच्चे सेकंड में बनाता हूँ, सेकंड में। देखो एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, तो बाबा कहता है जन्मते ही तो वर्षे का अधिकारी हो जाता है। और कहीं जाता है क्या कोर्ट कचहरी, कहीं पेपर बनवाने, कोई एफिडेविट लगाने? बाबा कहता है तुम जैसे ही मुझे पहचानते हो, तो बाबा कहता है फिर मेरे वर्षे के अधिकारी बनते हो। अब हमको ये देखना है कि बाबा कह रहा है मैं तुमको ज्ञान का चक्षु दे रहा हूँ, किस लिए? बाबा कहता है पहले अपने को आत्मा समझो। तो हमको तोता नहीं बनना है ना। सुबह उठते ही हम क्या कहते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे पाठ खेलते हुए इस शांति को बाबा कहता है तुमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कहाँ पर? बाबा कहते हैं इस कलयुग के बीचों बीच, जहाँ चारों तरफ अशांति है। तब लोहा मानेंगे तुम्हारा कि तुमसे मिली नजर तो मेरे होश उड़ गए। होश कैसे उड़ गए? कि अच्छा मैं ऐसा हूँ। आज तक देखो ना हम अपने आप को क्या जानते हैं, है ना? दुनिया में किसी से मिलो, आपस में हम बात करते हैं कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, तो हम सब फॉर्मल डिटेल्स आपस में शेयर एक्सचेंज करते हैं कि ये नाम है, ये घर है, ये क्वालिफिकेशन है, वो जो भी हम चले जाते। लेकिन बाबा अपने को क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने को आत्मा समझो, समझो। बाबा कहता है आप हो, माना आत्मा ही ये शरीर लेकर के पाठ खेल रही है। आत्मा को बाबा कहता है कि जो शरीर मिला है किस लिए मिला है? किस लिए मिला? पाठ को प्ले करने। पाठ खत्म होगा, शरीर छूटेगा। अब कौन है तू? पाठ भी गया, शरीर भी। अब कौन बचा? कौन बचा जिसके लिए दुनिया सभा लगाती, कहती आत्मा की शांति की प्रार्थना कर दो। बाबा कहते हैं बच्चे प्रार्थना भी तो मुझसे ही करते हो कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, तो अभी दे रहा हूं तो तुम ले नहीं रहे। शरीर ही छूट जाएगा तो बाबा कहता है फिर बिना बिना बाबा कहते हैं इन ऑर्गन्स के। अभी तो देखो ना, नजरों से बाबा हमको निहाल कर,
कानों से आत्मा ये अमृत पी रही, मुख से ये अमृत दूसरों को सुना रही। तो अभी बाबा कहता है तू शांति का अनुभव कर, मरने के बाद क्या। वो जो शांति का पाठ रखते हैं लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों, कौन सुन रहा है उसको, और करने वाले ही अशांत। देखा करो वहां का जो माहौल होता है, घर परिवार के तो बेचारे जार जार रो रहे, रिश्तेदारी बिरादरी आई है, इनको जल्दी बहुत है सभी, क्योंकि माया के चक्के में सबको पिसना। किसी की नौकरी है, किसी की बीमारी है, कोई ज्यादा देर बैठ ही नहीं सकता, कोई बेचारा आ ही नहीं सकता कि बहुत बीमार, किसी को बच्चे छोड़ने, किसी को खाना बना, है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरा संगम पर समय है, तुम आत्माओं को क्या बनाने का, पुरुषोत्तम। तो बाबा कहते हैं तुम हो, सिर्फ तुमसे मिली नजर, बस बाबा कहता है नजर से नजर मिलने की देरी है, तो तुम्हारे होश उड़ा दूंगा कि तुम मेरी नजर में क्या है। भगवान हम आत्माओं को किस नजर से देखता है, इसका अगर थोड़ा आभास भी हम कर जाए ना, तो बाबा कहता है फिर उस नजर से, बाबा कहता है तुम दुनिया देखनी शुरू कर दोगे, उस नजर से भगवान को कैसा दिखता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूँ, अजन्मा हूँ, असोचता हूँ, अभोगता हूँ, तू आत्मा भी मेरे जैसी है। आत्मा का कोई जन्म थोड़ी होता, आत्मा तो प्रवेश कर जाती है शरीर, और देखो शरीर से जब निकलती है आत्मा अलग हो जाती है, शरीर यहीं पड़ा रहता। तो मरा कौन, विनाश किसका हुआ, शरीर का, आत्मा थोड़ी मरी, आत्मा थोड़ी मरी, मरा कौन, गिरा कौन, शरीर गिरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा भी बाप के समान हो, अजन्मा, अभोक्ता, सोच। लेकिन हाँ बाबा कहता है ये जो तुम पाठ खेलते हो ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो बाबा कहते हैं जब तुम ये पाठ खेलते हो तो आत्मा, बाबा कहता है इस शरीर के द्वारा इंद्रियों को अनुभव करती है ना। शरीर में आता है बच्चा, देखो रोता है, भूख लग रही है उसको, तो शरीर है तो भूख तो लगेगी। हम सुन रहे थे एक बहुत अच्छी बात, देखो आत्मा का अनुभव करना, छोटे छोटे हिंट हैं, कुछ समझ में आए तो हमको एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो जाती। वो बता रहे थे, कहते हैं कि हमें एक जगह पहुंचना था, जो टाइम फिक्स हुआ था ना वो काफी लेट हो रहा था, 1-1.5 घंटा ऊपर हो। तो संकल्प चलने लग गए कि जाना है, टाइम से पहुंचना है, ऑलरेडी ट्रैफिक में फंस गए, इतनी देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई, कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। तो वो बताने लगे, कहते हैं मैं वहां जब वहां पहुंची तो वो सब तो चल ही रहा था, होता है ना कहीं हमें टाइम से पहुंचना है और हम लेट हो रहे हैं तो बुद्धि दौड़ती है उस तरफ कि देर हो गई, हाय क्या बोलूंगी, क्या एक्सक्यूज दूंगी। हम एक्सक्यूज की तैयारी करने लगते हैं कि ऐसे बोल दूंगी, वैसे बोल दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो आत्मा समझना मतलब ध्यान से समझना इसको। अगर मैंने आत्मा समझ, तो ये जो बाबा हमको रोज ज्ञान सुना रहा है कि ड्रामा की नूंद है बनी बनाई बन रही, आत्मा की भाषा कौन सी, आत्मा की भाषा है साइलेंस। जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेट तो है ही, और जो सामने वाला सोच रहा है वो उसका पार्ट है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है कि अभी तक आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया। तो बताने लगी, कहती जब मैं वहां ऐसे अगर पहुंचू ना, यही सोचते हुए कि वो क्या सोचेंगे, उनको क्या बोलूंगी, अच्छा नहीं लगता, इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, ये सब चलता है मन में। तो इस समय मैं आत्मा नहीं हूँ। बाबा कहते हैं ये देह का अभिमान, संकल्प चलते हैं, पार्ट में तो चले
लेकिन आत्मा समझना मत। अंगद की समान भूकंप आएंगे, भूचाल आएंगे संकल्पों के, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, लेकिन अंगद के समान मैं असोचता, माना मैं साक्षी, मैं इनके प्रभाव में आकर डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ये है आत्मा समझ। तो बताने लगे, कहते जब मैं वहां पहुंची तो सेशन शुरू हुआ, वो जो भी उनकी मीटिंग थी, जो भी था। तो कहते हैं ऑलरेडी जो लोग जहां पहुंची थी वो लंच कोई 12 बजे के आसपास करते हैं, 12 साढ़े 12 बजे के करीब। लेकिन वो प्रोग्राम तो 2:30 बजे तक चला। तो अभी जिनको 12 साढ़े 12 रोटी खानी हो वो 2-2:30 बजे तक बैठे रहे, तो फिर से संकल्प चलेंगे कि ये बहन अब बस कर दे, हमारा तो रोटी का टाइम निकल रहा। वो बहन वो बता रहे थे, कहते जब मैं आत्मा समझती हूँ ना तो आत्मा को भूख थोड़ी लगती है। भूख किसको लगती है? शरीर को। समय है शरीर का, वो बार बार ट्रिगर करेगा कि 12:30 से ऊपर हो गए, रोटी कब खाएं, भूख लग रही है, भूख लग रही है, फीलिंग हो रही है, शरीर तो बजर बजाएगा कि भूख लग रही है भाई, टाइम निकला जा। लेकिन शरीर में है, भूख भी लगेगी, खाएंगे भी सही। 2:30 बजे तो 2:30, 2:45 तो 3, 3 तो 3। लेकिन जो बाबा अपने को बार बार कहता है ना, बच्चे आत्मा समझ, आत्मा समझ, आत्मा समझ, तो आत्मा क्या कहती है? इन संकल्पों के विचारों के साथ वो बह नहीं जाती। वो देखती है कि हाँ भूख लग रही, कि समय भी हो रहा, कि ये सब भी चल रहा। लेकिन आत्मा को भूख थोड़ी लगी है, वो देख रही है कि शरीर को भूख लगी है, खाना भी खिलाना। आत्मा है तो फीलिंग आ रही है भूख की। आत्मा ही शरीर में नहीं होगी तो मुर्दों को कहाँ भूख लगती? मुर्दे की चिंता करते हैं कभी कि 4 घंटे से रस्सी से बांध रखा है, कुछ खिला दो, पानी पिला दो इसको। तो आत्मा समझना, तो बाबा कहता है बच्चे घड़ी घड़ी आपको ये निश्चय पक्का कर। और जो भी ये जीवन में चल रहा है पाठ हमारा, ये घड़ी घड़ी बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा साक्षी। भूख की, प्यास की, बीमारी की, थकावट की, नींद की, पेट भरने की, प्यास लगने की, प्यास बुझने की। बाबा कहता है तू देख अपने आप। बाबा किसको लिबरेट करने आए? आत्मा को ना। कहां से लिबरेट करने आए? यहीं से। कि देख, ड्रामा में आत्मा की हम कहते हैं ना शक्तियां डिप्लीट होती हैं, यही हो रही। वो अंदर अंदर ऐसे ऐसे ख्याल चल कि हाय देर हो गई, देर हो गई, अशांत अंदर से फीलिंग आए। अब कोई इस समय हमसे हंस के बात कर ले, कुछ पूछ ले, अपने स्वभाव को छोड़ बैठे कि मैं शांत स्वरूप हूं। ये संकल्प ही है। हर विचार के अंदर एक एनर्जी है। आएंगे ये, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएंगे ये, हमको इनको रोकना नहीं। नहीं तो हमारी जो सारी है ना शक्ति, जिसको मैं कह रहा हूं मैं शांत स्वरूप हूँ, है ना, मैं साक्षी हूं, तो वो साक्षी क्या कर रहा है? अभी मेहनत करने लग गया कि नहीं ये तो विचार ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि मैं शांत स्वरूप। इसलिए बाबा मुरलियों में कई बार कहता है कि तुम योद्धा हो या योगी हो। योद्धा तो क्या करे? वो देखेगा ये सब विचार चल रहे हैं अंदर तो दुखी हो जाए, फिर क्या कहेगा? कहेगा मेरा ना व्यर्थ बहुत चलता है। अरे जरूरी है। सोचो सामने से एक बस आ रही है, एक ट्रक आ रहा है, मैं कह रही हूं मैं आत्मा हूं, लेकिन शरीर में हूं। अगर मेरे अंदर वो फियर फैक्टर नहीं होगा कि बस सामने से आ रही है साइड हो जाओ, तो फिर अभी मरे, अभी मरे। तो फियर भी क्या करता है? वो मुझको अलर्ट करता है कि देखो बस के नजदीक भी नहीं लगना, बस बड़ी स्पीड से आ रही है, साइड हो जाओ। ये जो हम गाड़ियों में बैठते हैं, है ना,
गाड़ियों में आप देखते हो कई चीजें होती हैं, हॉर्न बजते, दूसरों के भी बजते हैं, हम भी बजाते। मिरर देखते हो, साइड में ग्लासेस लगे हो कि कौन कितनी दूरी पर है, हम देख सके। किस लिए? केवल अपनी सेफ्टी के लिए। वो शीशे इसलिए नहीं लगे हुए हैं साइड में कि हम लोगों को देखते रहे कि कौन गाड़ी में कौन सा मॉडल चल रहा है, पीछे कौन लोग बैठे हुए हैं, क्या पहना हुआ है उन्होंने, वो सब नहीं। सिर्फ हम हमारा फोकस क्या है कि मेरी गाड़ी और पिछली गाड़ी में एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। गाड़ियां गाड़ियां आपस में बातें करती हैं। देखते हो, किसी ने राइट लेफ्ट लेना हो तो इंडिकेशन दे देते हैं पहले। क्यों? किस लिए? मुझे बताने के लिए कि आज मामा जी के घर जा रहा हूँ, मामा जी का घर राइट हैंड पे पड़ता है मेरे। नहीं, ये बताने के लिए नहीं। वो केवल इसलिए कर रहा है कि भी देखो मुझे ये कट ले, आप अपनी सेफ्टी रख। ऐसे ही तो विचार है हम, ओवरटेक भी करेंगे, कभी कभी बहुत स्पीड से चलेंगे, सिचुएशंस आएंगी तो विचार तो स्पीड से चले। लेकिन बाबा कहते हैं तू आत्मा है, आत्मा है माना अचल, अडोल, एक रस, इसको कह रहा है वो। देखते थे ना भक्ति में, बाबा कहता है जो साधु संत है वो क्या करते हैं, एक टांग पे खड़े हो जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे बात कौन सी है, एक टांग पे खड़े होने की बात नहीं है, तुम्हारा हठ योग नहीं है। बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि एक बाप की याद में लटकी रहे बस, तब तुमको ये अचल अडोलता की पावर मिलती है ना। वो जो साधु एक टांग पे खड़ा हुआ है वो ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ, वो मन ही मन में कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है नहीं कर रहा, कोई नाम जप रहा है अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, इसलिए तुमको ये ज्ञान का चक्षु मिला। और जब तुम आत्मा समझोगे तो बाबा कहता है फिर बाप कोई दूर थोड़ी, दो आंखें दी है ना भगवान। हाँ, एक आंख रोए तो दूजी हंस नहीं सकती, दोनों इकट्ठी रो। तो बाबा कहते हैं जब तुम अपने आप को आत्मा समझते हो ना, तो बाबा कहता है फिर बाप की शक्ति, बाबा कहता है टपक रही है, क्योंकि आत्मा माना ही पावर, आत्मा माना ही स्टेबल। तो बाबा आज कहता है बच्चे ज्ञान का चक्षु तुमको मिला, अब बाबा कहता है तुम्हारा बाप जो है जैसा है ना? तो हमने याद तो कर लिया कि शिव पिता है हमारा आत्माओं का, है ना, परम धाम निवासी है, पर काया में बैठ करके हमको ये ज्ञान सुना। इतना तो याद कर लिया। आगे बाबा क्या समझाता है, तुम्हारा बाप जो है जैसा है, नंबरवार बच्चे कैसे जानते हैं बच्चे, नंबर। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो तुम क्या कहते हो, महाज्योति। कैसी ज्योति? महाज्योति। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो क्या करता हूँ, सनलाइट क्या कर रही है? हम्म? बाबा कहते हैं मैं तुमको केवल और केवल ये ज्ञान का प्रकाश देता हूँ, जैसे अंधेरा हो, और अंधेरे में आप सुबह सुबह निकलो ना, आजकल फॉग है, आज अब सुबह जब गए तो जबरदस्त फॉग था आज। इस्कॉन तक गए तो इस्कॉन तो दिख नहीं रहा, देखो रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो छिप गई फॉग। बाबा कहते हैं ऐसे ही अज्ञान भी क्या है, एक फॉग है, धुंध है बाबा। अब धुंध में कोई जान थोड़ी, अब धुंध भगानी हो तो कोई हम तलवारें उठाएंगे, डंडे उठाएंगे, क्या करें? धुंध को हटाना हो तो टॉर्च ऑन कर देते हैं लोग,
और धीरे धीरे जब सूरज की रोशनी निकलती है तो धुंध अपने आप छटने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये माया क्या है, ये धुंध है। इस धुंध में क्या दिखता है? बाबा कहते हैं माया की धुंध में तुमको हर कोई कैसा दिखता है? हाँ, कैसा दिखता है? शरीर दिखता है, संबंध दिखता है, रिश्ता दिखता है। ये बाबा कहता है ये माया की धुंध है, ये सच्चाई नहीं। ये सच्चाई नहीं, बाबा कहता है। जैसे ही मैं ज्ञान की रोशनी तुमको देता हूं ना, तो बाबा कहता है ये धुंध छटने लगती है कि देख, अब देख ज्ञान के चक्षु से, कि जिसको तूने मदर देखा था, फादर देखा था, भाई देखा था, बहन देखा था, पत्नी देखा था, पति देखा था, बच्चे देखे थे, देख धुंध छट रही, देख। तो इस ज्ञान के चक्षु से इन सबको जब हम आत्मा देखते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? बाबा कहता है अज्ञान का ये जो अंधकार है ये हट जाता है तुम्हें। फिर बाबा कहता है इनकी चिंता नहीं खाएगी कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, ओल्ड एज, बीमारी, मेरे बच्चे, इनका फ्यूचर, इनकी सेटलमेंट। देखो, ज्ञान में पावर है। जैसे एक बटन ऑन करते हो ना तो कमरे में लाइट आ जाती है। हर चीज क्लैरिटी से दिखने लगती है कि कमरे में क्या चीज कहाँ पड़ी। सुई में धागा भी आराम से पिरो लेते। अंधेरे में आपको कहाँ कहा जाए। हम तो सुनते थे, कुछ थे हमारे ऐसे महारथी पुराने, वो कहते थे घर में लाइट ना हो। लाइट तो खैर थी भी नहीं तब इतनी ज्यादा। कहते लेकिन वो अंधेरे में भी कोई भी चीज उसको बोलो वो ढूंढ के ले आती। और हमारा तो लाइट जल रही हो तब भी चीज नहीं मिलने वाली। समय समय की बात। यहाँ तो लाइट जल रही है तब भी चीज ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी, कुछ और मिल जाएगा। तो बाबा जो हमको ये ज्ञान दे रहा है, ज्ञान का चक्षु दे रहा है ना, बाबा कहता है बच्चे समझ से, ये ज्ञान माना समझ, भगवान माना समझ, क्लैरिटी, धुंध का छट जाना। तो बाबा कहता है फिर आपके जीवन में जैसे जैसे ये धुंध हटती जाती है, ऐसे ऐसे बाबा कहता है फिर समझ बढ़ती है, मैच्योरिटी बढ़ती है, वैराग्य बढ़ जाता है। फिर अपनी भी परवाह नहीं। बाबा कहता है फिर तुम कौन हो? बेफिक्र बादशाह। अभी तो अपनी कितनी चिंताएं खा रहे कि पता नहीं क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा, वेल्थ का क्या होगा। और हैप्पीनेस तो पता नहीं कितनों पर मेरी डिपेंड है, लोगों के मूड पर, लोगों के बोल पर, है या नहीं? तो ज्ञान का चक्षु मिलना, बाबा कहता है ये सबसे बड़ा वरदान है। इसको संभाल। जो चीज हमें फोकट में मिलती है ना, इसकी हम कभी परवाह करते नहीं है। वैसे अंधों से पूछो आंख क्या चीज होती है। तो जिनकी आंखें धुंधली पड़ने लगती हैं, ऑपरेशन कराते हैं आंखों के, कितना उनको तकलीफ उठानी पड़ती है। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप की नजर से इस दुनिया को देख। तभी बाबा कहता है ये दुनिया, कलयुग की दुनिया दूसरों के लिए रह जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए बाबा कहता है ये संगम युग बन जाए। संगम युग बन जाएगा। आप देखो, आंखें तो मेरे पास हैं, लेकिन अंधकार होने की वजह से आंखें होते सोते भी मुझे कुछ दिखाई नहीं। आंखें होते सोते भी होता है ना ऐसे। ऐसे थोड़ी है कि हम अंधे हैं, लेकिन आंख है, लेकिन अंधेरा इतना। सीढ़ियों पे पैर रखते डर लगता है अंधेरे में, कहीं उल्टा सीधा पांव पड़ा तो सीधे लुढ़कते चले जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान का चक्षु। एक बार हम सुन रहे थे, काफी अच्छा एग्जाम्पल है वो। कहते हैं एक अंधा था, तो उसका एक मित्र था
जो कहीं टीले पे बहुत ऊपर रहता था, और बारिशों के दिन थे। तो उसके मन में आया कि चलो आज अपने मित्र से जाकर मिलूं। तो सुबह हुई तो वो चढ़ने लगा टीले पे। और बारिशों के दिन है, फिसलन है, जैसे तैसे करते करते वो अंधा वहां तक पहुंच गया। अब दोस्त के साथ मिला, काफी देर बातचीत की, करते करते शाम होने लगी। तो अंधे ने कहा उसको कि भैया ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिलके, काफी दिन से सोच रहा था तुमसे मिलूंगा, तो चलो अब मुझको छुट्टी दो, मैं अपने घर जाऊंगा। तो दोस्त ने कहा, कहते हैं देख, आ तो तू गया जैसे तैसे, लेकिन अब रात का समय है और अंधकार भी बढ़ेगा अभी, तो तू ऐसा कर, एक लालटेन ले जा। अंधा हंस पड़ा, कहता है तू भी मजाक करता है मुझसे, मैं तो अंधा हूं, मैं लालटेन का क्या करूंगा, मुझे लालटेन क्या दिखाएगी। तो कहने लगा, नहीं मित्र, मैं तेरा मजाक नहीं कर रहा, देख तू तो अंधा है, तू तो चल लालटेन से नहीं देख पाए, लेकिन अंधकार होगा, रास्ते में कोई आता जाता तुझसे ना टकरा जाए, तो तेरे हाथ में जब कोई लालटेन देखेगा ना, तो थोड़ा वो संभल जाए, और तुम्हारा टकराव होने का जो चांस होगा वो खत्म हो जाए। तो अंधे को भली लगी, तर्कयुक्त लगी बात, की भाई बात में तर्क है, लॉजिक है। तो कहने लगा, चलो आप लालटेन दो मुझे। तो लालटेन लेकर वो चल पड़ा। चलते 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 जब वो रास्ते में चलता जा रहा है, तो किसी से टकरा गया, और जब किसी से टकराया तो उसको गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, मैं तो अंधा हुई हूं, क्या तू भी अंधा है जो मेरे हाथ में तेरे को लालटेन नहीं दिखाई दी। वो जो दूसरा आदमी था ना, उसने क्या कहा, वो कहता है, माफ करना, मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन आपके हाथ में लालटेन है, ये मुझे वाकई नहीं दिखाई दी, क्योंकि ये लालटेन तो बुझी हुई है, ये लालटेन जल नहीं रही, जल रही होती तो मैं क्यों टकरा जाती। तो बाबा भी ज्ञान के चक्षु, तो वो कहता है किसी के पास है ही नहीं। और बाबा कहता है, ये जो तुम लालटेन पकड़ते हो ना, एक दूसरे से लेके, अंत समय, अंत समय जो रास्ता तय करना होता है ना आत्मा को, जब वो शरीर से निकलती है, तो उधार की लालटेन काम नहीं आई। इसलिए बाबा अपने को रोज कह रहा है, अपने को आत्मा समझ। तो आत्मा समझ, बाबा कहता, ये शरीर किस लिए मिला था, पाठ खेलने के। अब पाठ खत्म हो रहा है, शरीर छूट रहा है, तो दुख दर्द पीड़ा किस बात की। नॉलेजफुल बनना मतलब क्या, अब घर जाना है, कहते हैं ना बार, अब घर जाना है, अब घर जाना। बाबा कहता है, बच्चों की छुट्टी होती है, लोग दफ्तर से छूटते हैं, उनको खुशी होती है कि चलो अब घर चले, बहुत मेहनत कर ली, बहुत भाग दौड़ कर ली, अब विश्राम का समय। तो बाबा कहते हैं, जब तुम अपने को आत्मा अनुभव करते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर वहां कोई भाग दौड़ नहीं, फिर इस संसार का कुछ है ही नहीं जो मुझको चाहिए, ना घर, ना मकान, ना पैसा, ना ये ना वो, कुछ भी नहीं। परम धाम में आत्मा, असोचता, कुछ भी नहीं है। जैसे बाबा कहता है तुम जड़ हो वहां पर, लेकिन अभी तो बाबा कहता है आत्मा चैतन्य है ना, देखो पाठ खेल रही, अभी तो पाठ खेल रही है। बाबा कहता है चैतन्य आत्मा शरीर में बैठी है, शरीर निर्जीव है, हमारा एक एक विचार निर्जीव है, इसको बल कौन दे रही है, आत्मा दे रही, आत्मा की पावर ऐसा है, इसलिए हमने आत्मा को चैतन्य शक्ति कहा। तो बाबा अपने को बार बार कहता है, बच्चे
हर कर्म करते योग युक्त रहो। आत्मा इस शरीर की इंद्रियों द्वारा ये कर्म कर। कितने बाबा कहते हैं डिटैच हो जाओ। दुनिया में भी तो लोग कहते थे ना, एक हाथ से कर तो दूसरे को पता ना चले। किस लिए कह रहे थे? दान पुण्य के लिए, कि दान का भी अहंकार नहीं आ जाए। हम दान तो मारो गोली, हम तो जो घर में 2-4 रोटी बना देते हैं, थोड़ा बहुत जो काम धंधा कर लेते हैं, वो भी सारा दिन एक दो को सुनाते रहते। थक गई, कपड़े धो गए, आज ये हो गया, आज मेहमान आ गए, आज वहां जाना पड़ा, यहाँ जाना पड़ा। कहाँ है हम कर्म योग? कर्म का तो बोझ है आज आत्मा के ऊपर। आत्मा अपनी कोई भी शक्ति को कर्म में यूज करती ही नहीं है, क्योंकि अंधे बन गए। अंधे बन गए। ये हमने लालटेन ले ली बस हाथ, कि मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं आनंद स्वरूप आत्मा। रट लो। रटने के तो नंबर नहीं। कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर हमारे सामने नहीं आएगा 100 नंबर का कि फटाफट आंसर लिखो और 80-85 नंबर ले आओ, पास हो जाओ। बाबा कहता है आत्मा माना तुम्हारी स्थिति। स्थिति। तो ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम रोटी खाते हैं। रोटी खाने से क्या होता है? शरीर में खून बढ़ता है। तो हमारा शरीर खाना खाने से ऊर्जा जब मिलती है, तो भागने दौड़ने लायक बन जाता है। तो बाबा कहता है जब तुम कह रहे हो मैं आत्मा हूं, तो बाबा कहता है आत्मा तो अपने आप में भरपूर है, संतुष्ट है। तो फिर बाबा कहता है तुम फिर दुनियावी चीजों के पीछे भी भागते हो, सारा सारा दिन में दुखी भी पाते हो, कंपैरिजन भी करते हो, ईर्ष्या भी करते हो। तो कहाँ आत्मा समझ पाए? खुशी नहीं है। बाबा कहता है बच्चे खुश नसीब हो तुम, भगवान बैठ तुम बच्चों को पढ़ाता। और बाबा कहते हैं तुमको आदि मध्य अंत सारा मैंने ज्ञान सुना दिया, कि बच्चे अब ये अंतिम जन्म है। अब बाबा कहता है ये बाप के साथ अभी मौज मनाने का समय। सोचो हमारे लिए भगवान आया बैठा है और हमें कहता है ये संगम तुम्हारा मौज मनाने का समय। 24 घंटे में हम मना रहे हैं मौज। हमने मौज समझा किस बात को? हमने मौज इसको समझा है कि सुबह सुबह रजाई में आराम से पड़े रहो, स्टील का जग हो चाय से भरा हुआ, 6 आलू के पराठे, ये मौज है हमारे। कोई काम ना करना, कोई टेंशन नहीं, कमाने की धमाने की। एक बेल बजाऊं नौकर चाकर सामने आ जाए। हमारे शब्दों में हमने मौज का मतलब यही जाना है बस, कि मेहनत नहीं, आराम से बैठकर खा। अरे आराम से बैठकर तो अस्पताल में रोगी भी खाता। वो तो बेचारा कभी नहीं कहता मैं आजकल मौज में हूँ। नर्स आती है, मुंह धुला जाती है मेरा। नर्स आती है, वही ब्रश करा देती है। आजकल तो वॉशरूम जाने से भी जान छूटी। वो तो बेचारा कभी नहीं कहता कि मैं बड़ी मौज में हूँ। बाबा किसको कह रहा है मौज ले? बाबा कहता है बच्चे मौज लेना, अर्थात बाबा कहता है ये तो है कलयुग। कलयुग में बाबा कहता है हर आत्मा अभी भुगत भोगी। सुख भी थोड़े से तुमको मिलते हैं, तो बाबा कहता है फिर जब ये छूटने लगते हैं ना, तो तुम फिर धाड़े मार मार के रोते हो, कि शरीर कुछ टाइम पहले तो अच्छा था, अब देखो। कुछ महीने पहले तो कोई बीमारी नहीं थी, अचानक से देखो। कुछ दिन पहले तो रिश्ते बहुत अच्छे थे, अब देखो। बाबा कहते हैं बच्चे ये मौज मनाने का मतलब इतना है कि जहां दुख होगा, अशांति होगी, माया का बाबा कहता है जहां नाच नचता होगा ना, वहां बाबा कहता है देखा ना नटराज को, श्री कृष्ण को दिखाया है। जब काली नाग ने डस लिया, डसा तो नहीं, लेकिन जब वो वहां तक पहुंचा, तो काली नाग ने क्या किया? हाँ, ढेरों कहते हैं फूल मंगवाए, और जो श्री कृष्ण था ना, उसके ऊपर वो फूल न्यौछावर कर दी, अर्पण कर दी।
और श्री कृष्ण जब बाहर निकले जमुना जी से तो उस काली नाग के ऊपर नाचते हुए निकले। ये कह रहा है बाबा, ये मौज मनाने का समय है। कि बाबा कहता है 5 विकारों का काली नाग तो बैठा है कालिया। काम भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, अहंकार भी होगा। जिंदा सांप पर नाच रहा है ये, मरा हुआ सांप नहीं है। शंकर के गले में भी जो सांप है ना, ये सारे सांप मरे हुए नहीं है, ये सब फन निकाल के। क्षीर सागर में जिसको हम विष्णु देखते हैं लेटे हुए हैं, वो भी जिंदा सांप पर है। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा समझ, मतलब बाबा कहते हैं विकार जीवंत है, डसते हैं, मोह भी रुलाता है, लोभ भी रुलाता है, अहंकार भी रुलाता है। लेकिन बाबा कहता है क्या इनके बीच खड़ा होकर तू मौज का अनुभव कर सकता? ये है अतीन्द्रिय सुख। जिसने ज्ञान का माखन खाया होगा उसको मोह रुलाएगा। वो आत्मा साक्षी है मन के विचारों की। मोह क्या है, लोभ क्या है, ये सारे विचार ही तो होते हैं, और क्या होता है ये सब। मोह आता है ना, पहले संकल्प चलता है अंदर कि हाय मेरा बच्चा, मेरा घर, तो मेरा मेरा ये सब क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो कागज के शेर, और तू कितना डरा इनसे। मेरा मेरा किया ना, कितना माँ के पीछे कम रोए, बहुत रोए, छुप छुप कर रोए, बहुत रोए। लेकिन आज बाबा हमको क्या सिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं का पार्ट है। आत्मा तो अविनाशी होती है, एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। तू किसको रोया? भगवान को कहा ना हमने, भगवान उसकी आत्मा को शांति। तो भगवान इस समय कहता है मैं झोला खोल के बैठा हूं तुम्हारे साथ, जिसको जितनी लुटानी है शांति जाओ लुटाओ। लेकिन हाँ शर्त ये है, बाबा कहता है पहले धारणा होगी तब लुटा सकते। और इसी धारणा करवाने में ही उसका आशीर्वाद है, क्योंकि जो आत्मा उसके झोले से शांति उठाएगी, माना पहले वो खुद शांत हो जाएगी। जो खुद ही शांत हो जाएगी तो रुदन किस बात का हो। फिर तो कोई पीड़ा नहीं है, वो तो कह रहा है मां मरे तो हलवा खाना। तो देखो, वो कहता है ज्ञान का हलवा खा, ज्ञान के चक्षु खोल, देख फिर कौन सा दुख है, किसकी मृत्यु है, किसको रोग हुआ है, कौन मरा है, देख फिर। बाबा कहता है फिर तो फॉग हट गई, फिर तो रास्ता साफ दिखाई दे रहा। अब थोड़ी गिरेंगे, अंधे को आंख मिल जाए, लालटेन भले ही कोई ले ले उसके हाथ से। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये शास्त्र, ये तीर्थ, ये दान पुण्य, ये सब बाबा कहता है लालटेन थी तुम अंधों के हाथों। बड़ा अहंकार था तुम्हें कि मैं तो बहुत बड़ा भगत हूँ। बाबा कहता है रोशनी तो कुछ भी नहीं। नहीं तो बाबा कहते हैं संसार में इतना दुख बढ़ता जा रहा है, बावजूद मंदिर बढ़ते जा रहे हैं। ये कलयुग बाबा कहता है। अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, बेड बढ़ते जा रहे हैं, रोगी बढ़ते जा रहे हैं। कब क्या हो रहा है? तो बाबा जो यहाँ लेकर बच्चों को बैठा है, उसको पता है, वो कहता है मेरे आने का समय यही होता है। इसी समय वो कहता है जब कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। यहीं बैठकर बाबा कहता है मुझको ये डमरू बजाने पड़ते हैं। ये डमरू इसी समय बजाता है। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो वो ज्ञान के लकी सितारे, तुमसे मिली नजर तो मेरे होश उड़ गए, सारे दुख उड़ गए, सारे तनाव उड़ गए, सारी स्ट्रेस खत्म हो गई। अगर हुई तो समझना कि आत्मा अनुभव हुई, नहीं हुई तो सोचना सिर्फ सुन रहा हूं ज्ञान को। जैसे बाबा कहता है ना भक्ति में सुनते ही आए, सुनते ही आए। तो कन रस है, अंदर कुछ नहीं जाता। तो इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
तो क्या होगा? बाबा कहता है अशरीरीपन का अशरीरीपन का। भूख लगेगी, लेकिन बाबा कहता है भूख तुमको सताएगी। जो योगी आत्मा होती है ना, बाबा कहता है, समझाता है, योगी आत्मा की भूख अपने आप कम होने लगती है। और दुनिया में तो देखो, लोग सारा दिन रसोइयों में घुसे हैं। अब क्या बनाए, तब क्या बनाए, पकोड़े तलूं की पूड़ी बनाऊं की कचौड़ी बनाऊं। डॉक्टर कह के थक जाता है कि तला हुआ नहीं खाना, मीठा बंद कर दो। लेकिन हम भी क्या करें? हम आपे में नहीं है अपने। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मरना तो है ही, खा पी के मरे। हमने तो ये स्लोगन सीखे हैं अपने घर परिवार। कहते हैं पंजाबी होते हैं ना, पंजाबी तो पंजाबियों की तो बात ही नहीं पूछो। आजकल कौन पंजाबी देसी घी खा रहा है? कोई भी नहीं खा रहा। पुराने लोग तो खूब खाते थे, हमने देखे। तो बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये है देह का अभिमान। अपने को शरीर मानते हो ना, तब ये सोचते हो कि 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, मरना तो है ही, तो खा के मरे। फिर वो बेचारे लास्ट में वही करेंगे, पंडितों को बुलाएंगे, कहेंगे श्राद्ध करा दो उसका, खा के मरा था ना, कहीं कुछ रह ना जाए। जहां भी जाए, जिधर भी जन्म ले, खाता ही रहे। कम खाने से आदमी बीमार नहीं होता, ज्यादा खाने से आदमी बीमार हो जाता। तो ज्ञान का चक्षु जिसको मिलेगा, बाबा कहते हैं उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसकी हैप्पीनेस, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे हाथ में होगी। क्योंकि आत्मा क्या कर रही है इस समय? हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, सोल को हील कर रही है वो। आत्मा हील कर रही। आपने सुनी होंगी कई मेडिटेशंस ऐसी आती हैं जो हम किसी शरीर के रोग के ऊपर काम करते हैं, मेडिटेशंस, और लोग रिकवर हो जाते। कहाँ से पावर आ रही है? हुँ? तो ज्ञान का चक्षु, भगवान बच्चों को अगर कुछ देता है ना, यही तो वर्षा है। बाबा कहते हैं बच्चे, वर्षा तुमने कमाया ही नहीं, सुख लिया ही नहीं। संगम, बाबा कहता है, वो समय था जिसको मैं कहता हूँ हीरे तुल्य। अभी भी बाबा कहता है तुम अपनी कथा कहानी में ही उलझे हुए। खेल है, बाबा कहता है, फन है। बाबा कहता है अब तो घर ही चलना है। अब क्या लेके जाओगे? बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे, भंभोर को आग लगने वाली। कुछ दिन पहले आया था ना, कल परसों की मुरली थी। बाबा ने कहा कि जो सोचते हो कि मिल्कियत बच्चों को दे जाएंगे, बाबा कहता है कुछ नहीं रहने वाला। धनवान का धन जाने में कितनी देरी लगती है, बाबा ने कहा। सोचते हैं कई बार कि वाकई किसी का दिवाला निकलना हो, सेकंडों में निकल जाता। बाबा कहता है रावण ने तुम्हारे दिवाले तो निकाल ही दिए, तभी तो यहाँ बैठे हो। मृत्यु तो दिखती है ना सबको, और ये भी दिखाई देता है कि जब मृत्यु होगी तो फिर साथ तो कुछ नहीं जाने वाला। ये डर सताता कि मौत होगी तो जाएंगे कहाँ। इसलिए मौत के डर से लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं। कोई मंदिर बना देता है, कोई धर्मशाला बना देता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको ज्ञान का चक्षु मिल रहा है, किस लिए? बाबा कहता है जाओ दूसरों को रास्ता दिखा दो। दूसरों को रास्ता दिखा दो बाबा। गाड़ियां चलती है ना रोड पे, तो इंडिकेशन देते हैं कि हमारा अब ये रास्ता है, राइट जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा। तो बाबा कहता है तुम दूसरों को रास्ता दिखाओ कि हमने अपनी डायरेक्शन बदल दी। अब हमारी यात्रा संसार की तरफ नहीं। सागर मंथन देखा था ना, वो यही था। बाबा कहता है संसार की रेत से तो तुम कौन से तिलों का तेल निकालोगे? रेत से कुछ नहीं निकलता, है ना? अपने घर में ही देख लेना, एक दो तस्वीरें तो टंगी ही होती हैं सभी की।
कि मेरे दादा दादी की है, ये मेरे उसकी फोटो है। एक समय था उनका शासन चलता था, उनका राजपाट था यहाँ। कहाँ गए आज? और हम आत्मा भी देखो शरीर में बैठ करके एक यात्रा कर रही। बाबा रोज कहता है बच्चे, खुद को आत्मा समझ। सारा गुर ज्ञान का सार इसी के अंदर। बाबा कहते हैं आत्मा जो है ना, ये सत्य है। और तेरा सत्य क्या नहीं है, इसको पहचान। बाबा कहते हैं ये शरीर बार बार बदलता है ना। हम कहते हैं ना, आत्मा शरीर छोड़ती है, फिर लेती है, छोड़ती है। अरे नहीं, इस एक जीवन में ही देख लेना। अगर मैंने 50-60 साल की उम्र ले ली है ना, तो मेरा शरीर भी रोज बदल रहा है। रोज बदल रहा है। आप देखते होगे, अगर डॉक्टर से किसी से बात करो ना, तो वो कहता है आपके हार्मोन्स बदल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं अंदर। रोज बदलता है हमारा शरीर। 5 साल की तस्वीर उठाओ अपनी, 20 साल की उठाओ, 40 साल की उठाओ, और 70 साल की उठाओ। सामने वाला कह देता है अरे कितना बदल गया तू, 20 साल में क्या लगता था, 40 में देख क्या लग रहा। तो आत्मा क्या है? सत्य है। वो कभी नहीं बदलती। लेकिन जो शरीर धारण करती है, ये शरीर निरंतर बदल रहा। अच्छा, जो ये विचार अंदर चल रहे हैं मेरे, कभी लोभ के, कभी अहंकार के, कभी मोह के, कभी पवित्रता के, कभी मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये भी सब विचार हैं। ये सब चक्री घूमती जा रही है। ये भी मेरा सत्य नहीं है। ये आ रहे हैं और जा रहे, आ रहे हैं और जा रहे। जैसे रोड पे सोचो, कोई चोर भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई। अच्छे विचार, बुरे विचार, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे। ये मेरा सत्य नहीं है। मैं आत्मा इनसे भी न्यारी हूं। ये मेरी सच्चाई नहीं है। मेरी सच्चाई क्या है? मेरी सच्चाई केवल इतनी सी है कि मैं आत्मा इस शरीर को धारण करके, शरीर धारण किया है, तो बाबा कहता है फिर पाठ में आ गई आत्मा। और पाठ में आ गई तो बाबा कहता है फिर इंद्रियां भी तुम्हें खींचेंगी अपनी तरफ, देहधारी भी खींचेंगे। और जिसको तुम माया कहते हो, ये माया कहीं बाहर नहीं है। ये ड्रामा जिसको कहते हो, ये बाहर का ड्रामा तो फिर भी रियल है। भौतिक दुनिया है ना बाहर की, ये पैसा, ये लोग। लेकिन जो फेक ड्रामा है, वो मेरे अंदर चलता है। यहीं से तो डर पैदा होता है कि कहीं ऐसा हो गया तो कहीं वैसा ना हो जाए। एक ड्रामा अंदर अंदर घूम रहा है मेरे। बाबा कहते हैं ये भी तेरा सत्य नहीं, ये भी तेरा सत्य। तो बाबा कहते हैं जब ये सब हट जाता, ये शरीर हटा, तेरी कहानी हटी, हाँ, वो मन के जो विचार हैं वो हिलते डुलते रह रहे हैं सारा। इसलिए बाबा मुरली में क्या कहता है? चलते फिरते योग होना चाहिए, है ना। तो हम जब देह भान में मुरली सुनते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है चलते फिरते माना, तो कभी रसोई में जाऊं, कभी इधर जाऊं, कभी बाजार में जाऊं, इसको बाबा कह रहा है चलते फिरते मुझे याद करो। नहीं, वो आत्मा से बात कर। आत्मा कहाँ बैठी है? क्या चल रहा है? आत्मा के अंदर विचार चल रहे हैं। वो कह रहा है कि चलते फिरते एक बाप को याद कर। क्या चल रहा है अंदर? क्या चल रहा है? विचार चल रहा है। इसको बाबा कभी कभी कहता है बच्चे कम से कम 1 घंटा बैठो योग में। कभी कहता है चलते फिरते याद करो। किसको? इन टांगों की बात नहीं कर रहा वो कई बार मुरली में कहता है कि जब तुम बाप की याद में चलते हो ना, तो बाबा कहता है तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी टांगे चल रही, तुम्हें कोई थकावट नहीं। तो चलना फिरना माना क्या? बाबा कहता है ये मन के विचार चलते जाएंगे। ये तुझे देखना है कि देख अभी ये वाल्मीकि बन गया, अभी ये डकैत बन। विचार। बाबा कहता है तू आत्मा, ये तेरा सत्य नहीं है। आपने देखा होगा, हम लोगों के साथ बैठते उठते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे को?
कहते हैं ये सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, इसकी कोई जबान ही नहीं। करते हैं ना ऐसे एक दूसरे के साथ में कई बार। कहते हैं सुबह कुछ होगा, शाम को कुछ बोलेगा, कभी हाँ करता है इसके लिए, कभी ना करता है इसके लिए। मैं तो दुखी हो गया इससे। तो बाबा अपने को क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा सोचो एक आईना, बस कोरा। आईना खाली होता है, आईने के अंदर कुछ भी नहीं। हाँ, बाबा कहता है जब तुम कोई विचार देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा उससे प्रकंपित होने लगती है। जैसे आप एक नदी में एक पत्थर फेंक दो, तो कंपन होता है, रिंकल्स पड़ते हैं पानी के। तो एक एक विचार क्या करता है? आत्मा को प्रभावित करता है, वो फंसने लगती है उसके अंदर। कोई मन में विचार आता है तो हम कहते हैं मेरा ना माइंड बड़ा डिस्टर्ब है, मैं अशांत हूँ, बहुत मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है। तो आत्मा ने क्या किया? उस विचार के साथ अपनी पहचान बना ली कि हाँ मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं परेशान हूँ। और बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहा है तू सीता है ना राम की, तो अग्नि परीक्षा तेरी यही है कि गलत विचार भी आएगा अच्छा बनकर, जैसे साधु बनकर आया ना रावण, तो तू धोखा नहीं खा, फंसना नहीं इसके साथ, नहीं तो फिर से शोक वाटिका में चली जाएगी कि हाय मैंने क्या सोच लिया। बाबा तो कहता है व्यर्थ सोचना नहीं। कहता है ना बाबा, व्यर्थ सोच के क्या करते हो? समय गवाते हो। तो समय गवा रहा है मतलब कौन? बाबा कहता है जब आत्मा उस विचार के साथ इंटेंगल हो जाती है, तो बाबा कहता है तुम फंस जाते हो ड्रामा। इसी को कहा चक्रियों में फंस गया है तू। तो बाबा कहता है ड्रामा तो खूबसूरत है, खेलने के लिए मिला है। कर्म करने से ही बाबा कहता है आत्मा की शोभा है। तुम ये नहीं सोचो कि भई हमें ऐसा पार्ट मिला। बाबा कहते हैं नहीं, पार्ट तुमको मिला इसीलिए ताकि तुम्हारी शोभा हो। इसलिए बाबा कहता है बाप ने तुमको दिया, अब बाबा कहता है तुम दूसरों को दो ताकि तुम बाप का राइट हैंड बन सको। ये है बाबा कहता है दुआएं कमाने का मार्ग। तो दुआएं जब कमाने जाएंगे तो बातें तो आएंगी। बाबा तो कह रहा है अंत तक बातें आएंगी, माया आएगी। तो माया वो ड्रामा नहीं देखना कि आज मैं बीमार हो गया, आज मैं लेट उठा, आज मैं मुरली नहीं, वो सब बाहर चल रहा है। लेकिन जब मैं आत्मा उन सब परिस्थितियों में अपने आप को देखती हूँ, तो मैं कितनी पजल हो जाती हूँ, कितनी उन चीजों से प्रभावित हो जाती हूँ। बाबा कहते हैं तू इससे न्यारा बन। जब मैं ये कड़ियां तोड़ दूंगी, इस बंधन को तोड़ दूंगी विचारों में संलग्न होने का, तब बाबा कहता है बच्चे बाहर का ड्रामा तुझे खेल लगे। अभी हम सोच रहे हैं कि बाहर का ड्रामा तो कल्याणकारी है। बाबा बार बार मन बना रहा है हमारा कि कमी नहीं निकाल, कमी नहीं निकाल। लेकिन बाबा इसकी भी बात कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अंदर भी जो ड्रामा चलता है ना तेरे विचारों का, संकल्पों की, जो बाबा कहता है चक्री घूमती है, ये भी कल्याणकारी है, ये भी प्रभु पसंद है। राम को पता है सीता फंसी बैठी है, पता है उसको, तभी तो कर रहा है इतना कुछ। तो बाबा कहता है लेकिन तू है तो मेरी ना, ये तेरा सत्य नहीं है। तू रावण की लंका में बैठी है, टेम्परेरी बैठी है। ये पाठ था, नूंद था तुम्हारा पतित बनना। लेकिन वो हमको क्या दिखा रहा है बार बार? पुरुषोर बाबा कहता है अभी पुरुषोत्तम युग पर तुमको पुरुषार्थ करके पावन बन। तो बाबा कहता है करने जैसा कुछ है नहीं, बस अपनी बाबा कहता है स्मृति में आ जाओ। आप पावन हो, आप हो पवित्र आत्मा। तो ये ज्ञान का चक्षु है। बाबा कहता है माया आती है ना, इसको बार बार बंद करने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं तो पतित बन गया, मेरे से तो आज मिस्टेक हो गई, अवज्ञा हो गई। बाबा मुरली में कहता है मुंह काला कर लिया विकारों से। हम्म? तो बाबा कहता है माया तो ये खेल करे। तो डिटैच किससे होना? बाबा कहता है देह और देहधारी। बाहर दिख रहा है सब कुछ, वास्तव में मैं यहां फंसी हुई हूं। मेरे इमोशंस यहां जन्म लेते हैं। जो बाबा विकारों की बात करता है, बार बार विकारों में गिरते हो, वो विकार अंदर जन्म लेता है।
वो मोह का विचार बनता है, लोभ का विचार बनता है और आत्मा उस गड्ढे में गिर जाती है। इसको बाबा बार बार कह रहा है, गिरे तो चकनाचूर, गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहता है बच्चे विकार तो जैसे सोचो काई है, फिसलन, और आदत है तुमको, बाबा कहता है इन पर बार बार गिरने की। जन्म जन्म से बाबा कहता है गिरते हैं, लेकिन अभी बाबा कहता है अभी एक रस स्थिति, एक बाप की याद। ये मेरा ज्ञान का चक्षु, और बड़ा सिंपल है, कोई बड़ा भारी काम नहीं है। अपने को आत्मा समझना माना डिटैच अनुभव कर। ओम शांति।